Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my new another vlog. कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुबह सुबह एनर्जी, ओ माय गॉड, जब सही नींद पूरी होती है तो एनर्जी आप में ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब जी सुबह सुबह मैं उठी हूँ और अच्छा, रात को मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा एक टॉपिक पे कंट्रोवर्सी होती है। हमारा को भी जगाते हैं, स्कूल टाइम होने वाला है। मना, ये देखिए निक्की को, देखिए ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। अल्लाह। तो सुबह सुबह जो है ये बात अभी नहीं करेंगे, दिन में इसको डिस्कस करेंगे। और ये बल्कि इसी को हम एक टॉपिक बना के ना आपके साथ शेयर करूँगी कि एक बहुत सी मशहूर टिकटॉकर हैं जिनकी ये इशू चल रहा है और उनकी अपनी वाइफ के साथ, वाइफ की अपनी स्टेटमेंट्स हैं, हस्बैंड की अपनी स्टेटमेंट्स हैं। यार तुम लोग फेमस हो, तुम लोग सेलिब्रिटीज़ बन जाते हो, कुछ लोग तुम्हें जानना शुरू कर देते हैं, बाज़ लोगों को तो बहुत सारे लोग जानना शुरू कर, फिर आप लोग अपने फेम के लिए, आपको ऑलरेडी फेम मिला होता है, फिर आप व्यूज़ के लिए या इन चीज़ों के लिए अपनी घर की बात को बाहर क्यों लाते हैं? मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती कि ऐसा होना चाहिए। आप लोग आके, चलो एक बात लीक हो जाए आप लोगों की, एक अलग बात है, लेकिन बाकायदा आके स्टेटमेंट्स देना, ये सरासर ज्यादती है और सरासर जो है ना, अच्छी बात नहीं है, सॉरी टू से। लेकिन इस पर डिस्कस करेंगे दिन के टाइम। अभी हम जल्दी से रेडी होते हैं और हमारा को उठाते हैं, स्कूल ड्रॉप करते हैं। आज मुझे कचहरी जाना है एज़ यूजुअल, तो उधर से फ्री होके घर आते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। देखा? अभी नहीं देखा? ओके। ये देखें जी, निक्की साहब को नाश्ते की ज़रूरत है और ये मेरे पीछे पीछे फिर है। आजा निक्की, सबसे पहले देंगे हम निक्की को नाश्ता, उसके बाद कोई और बात होगी। आजा। देखा देखा देखा, उसे पता मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। आ जाओ, चले जी। निक्की का खाना आपको दिखाते हैं। निक्की का खाना भी हमने बना के रखा होता है। ये है जी फ्रिज, ये है जी निक्की का खाना। मैं निक्की का खाना डालूँगी थोड़ा सा इसमें, और ये देखें ये है जी निक्की का खाना। अब हम माइक्रो में रखेंगे और इसको करेंगे ज़रा थोड़ी सी, कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ज़्यादा गर्म हो जाता है बस। और ये देखें, ओ तो ऊपर पहुंच गया। ये उसका खाना हम रखेंगे जी फ्रिज में। और ये देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, शरारती को खाना निकालेंगे। ओ बंद हो गया, चलो आजा। आज आपको निक्की के नाश्ते की हरकतें दिखाती हूँ। ये देखो, 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 कहाँ पे खाएगा निक्की? ओए टेबल पे खाना। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, अभी नहीं ना, मुझे उसको वो तो करने दो। निक्की, निक्की एक मिनट, निक्की एक मिनट। ये देखिए हमारा की चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो देखो, यार रुक ना, मुझे वो तो करने दे। इसको वो थोड़ा सा छोटा तो करने देना, निक्की के बच्चे, मिक्स तो करने दे। पहले मैं कर देती थी ब्लेंड, लेकिन अब ये माशाल्लाह हो गया बड़ा, इसको वो ब्लेंडिंग वाली अब चीज़ें पसंद नहीं। और बीच में मैं भी आ रही हूँ। ओए निक्की, दो हो गए हैं। 2000 years later. घर घर आके खाना शाना खाया। आज मैंने लंच में साग के पराठे बनाए थे, वाह यम्मी, वो खाए। अब मैं जा रही हूँ क्लास लेने, और उस टॉपिक पे मुझे याद है कि मैंने Eternity later. हमारा, आपने पी लिया था वो सारा? yes. निक्की बोलो बोलो, निक्की गुड्डू गुड्डू निक्की। ओके, सो रहा था, लग तो नहीं रहा सो रहा था। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं जी एक जगह पे बैठ के कैमरे को रखूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी शिकायत हैं कि आप कैमरे को इतना मूव क्यों करती हैं। हमारा मुंह ऐसे 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 होने लग जाता है। ओके ओके, अब मैं कैमरे को मूव नहीं करूँगी, अब मैं आराम से बैठूँगी, ये ऐसे। अब तो नहीं मूव हो रहा,
हाय मैंने साथ में पकड़ना था मोबाइल, ही साथ में मुझे थकावट हो जाती है। एनीवेज जी, आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ उसके बारे में कुछ चीज़ें भी आपको बताऊंगी और आपको रियलिटी भी दिखाऊंगी कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप टाइम पे उसका एक्शन नहीं लेते तो फिर बाद में आप रोते किस बात पे हैं। चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों इक्वल है, दोनों की लाइफ इक्वल है। दोनों को अपने आपकी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको ज़रूर देखा करें। जब आप औरत हो या मर्द हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देता है, इग्नोर कर देता है, तो फिर वहाँ पे मामलात हो जाते हैं ख़राब। आपको ये बताती जाऊँ जी, एक हमारे बहुत ही मशहूर फेमस टिकटॉकर हैं। अब मैं नाम मेंशन किसी का भी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ टॉपिक को करूँगी हाईलाइट। बहुत हुआ है वो टॉपिक, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा जब मैं आपसे मज़ीद डिस्कशन करूँगी। मेरा ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये नहीं है कि मैं उन टिकटॉकर्स को जो है वो डिस्कस करना शुरू कर दूं उनकी लाइफ को। नहीं, मेरा मकसद है एज ए लॉयर, मेरा मकसद है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं कि जो वो उनके साथ चल रहा है आप लोग उससे अलर्ट रहें और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इसलिए जी हम टिकटॉकर का नाम नहीं लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा जी। मशहूर टिकटॉकर हैं जिन्होंने अपनी बीवी के साथ 3 साल गुजारे, उनमें 3 बच्चे हुए जिनमें तीनों की डेथ हो गई। और उनकी अहलिया जो हैं वो ये कह रही हैं कि जी उन्होंने मुझे मारा पीटा, जब मेरा पहला बेबी हुआ तब भी मारा पीटा, 6 महीने का होके वो फौत हो गया। फिर सेकंड टाइम भी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये मेरे पे बहुत तशद्दुद करते थे, मुझे मारते पीटते थे, मुझे मेंटली टॉर्चर करते थे। और जाहिर है एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, जब माँ कंसीव कर लेती है तो उसको खुश रखना या उसका ख्याल रखना मर्द का फ़र्ज़ बनता है, औरत का हक बनता है। तो जब स्ट्रेस होगा तो डेफिनेटली बच्चों पे असर पड़ता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये उनकी अहलिया का वो है कि उनके हस्बैंड ने उन पे बहुत तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उनकी जो है बच्चों पे असर हुआ और बच्चों की डेथ होगी। अल्लाह ताला माफ़ करे। उसके बाद जी उनका ये कहना है कि जी जो उनके शोहर साहब हैं उनका कहना है कि उनका क्लेम ये है कि जी मेरा सोना चोरी करके पड़ोसियों के लड़के के साथ मेरी अहलिया जो है, मेरी जो बीवी है उनके साथ भाग गई। जो दूसरी औरत है जो उनकी बीवी है वो ये कहती है कि जिन्होंने मेरे पे जुल्म और ज्यादती की। और फिर तीसरा बंदा बीच में आ जाता है जी, पड़ोसियों का लड़का। उस लड़के ने क्या कहा जी, उस लड़के ने ये कहा है कि आप मेरे से कसम उठवा लें। उसका बयान ये जारी है कि आप मुझसे कसम उठवा लें। वो रोती धोती हुई जब उसने उसको शोहर ने मारा वो लहू लहान और ये वो बहुत ही बुरी हालत में वो अपना छत टाप कर मेरे घर आ गई मदद के लिए। और अब वो मैंने उसकी मदद की तो अब वो अपनी माँ के घर है। जो अहलिया हैं उन्होंने भी कहा कि जी मैं अपनी माँ के घर हूँ पेशावर में। ठीक है जी। अब आप देखें कि बातें बीच में कितनी अजीब सी बात है। कोई इतनी बहुत कहते हैं कि एक्सट्रीम लेवल तक बात नहीं है कि यहाँ पे इतनी मार पीट हो ही जाए या कुछ, कोई भी बात सामने नहीं आई। ये बात मैं कहती हूँ कि अगर औरत की पहले मैं बात करूँगी कि अगर बीवी पे इस कदर कोई उसका मियाँ तशद्दुद कर रहा है तो उसको चाहिए उसी टाइम एक्शन ले। आप औरतें अपने आप पे जुल्म सहने के बाद डाइवोर्स लेती हैं और भागती हैं फिर घरों से, ये क्या तरीकाकार है? आप लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है आप लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे इतने, लेकिन आपको मीडिया से तो आजकल इतनी अवेयरनेस मिल जाती है। आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि कोई आप पे मार पीट रहा है, इट्स मीन ही इज नॉट लॉयल विद यू, वो आपको रखना ही नहीं चाहता, तो आप उसी टाइम एक्शन लें। अब आप कह रही हैं कि 3 मेरे बच्चे डेथ हुई कि क्योंकि ये मेरे पे तशद्दुद करता था। अब आपकी बात पे यकीन करना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। आपको पहले बच्चे की दफा उसने मारा पीटा, आपका बच्चा फोत हो गया, आपको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था। फिर आपकी बात को मानना हमारा भी था कि हम भी माने और लोग भी माने, दुनिया भी माने। अभी हम आपकी बात को मानने के लिए, मेरा तो माइंड इस चीज़ को नहीं मानता, चाहे औरत है मर्द है। मैं बात करती हूँ इंसाफ की। अच्छा फिर सेकंड बेबी की दफ़ा आपको उसने मारा, आपका फिर बच्चा फौत हो गया, आप उस टाइम क्यों नहीं? अच्छा आपने अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया? आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आजकल तो औरत के लिए मुकम्मल कानून बना हुआ है,
आजकल औरत के लिए कंप्लीट उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून है। आप जाएं कोर्ट में जाएं, आप एफआईआर कटवाएं इसके अगेंस्ट। आपने क्यों नहीं किया? आज 3 साल बाद आपको याद आ रहा है। ये क्या बात हुई? आपको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ आए अगर हम शोहर की तरफ, आज शोहर कह रहा है कि जी मेरा इतना सोना चोरी करके वो चली गई। अगर वो चोर थी, अगर वो सही नहीं थी तो आपने 3 साल उसको क्यों रखा? 1 साल में इंसान का पता चल जाता है। अब जब रिश्ता एक दूसरे के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, अब आप ब्लेमिंग गेमिंग पे स्टार्ट हो गए। ये नहायत अनएजुकेटेड लोगों वाली बात है कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? आपको पहले क्यों नहीं पता चला? आप जब उस वक्त चीज़ें थी तो उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। जी, आपको मैं एक बात बताती जाऊं कि जो मेरी माएँ बहनें हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो वो प्लीज़ मेरे व्लॉग को एंड तक देखें, इस वीडियो को समझें और अपने जो आपके राइट्स हैं उनको इस्तेमाल करें, खुदारा उनको इस्तेमाल करें। बी एजुकेटेड यार, आप लोगों को अवेयरनेस इतनी दी जाती है, आप लोग इस पे अमल क्यों नहीं करते? अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, जी मैं अपनी माँ के घर हूँ, जो शोहर है उसके तशद्दुद के बाद मैं अपनी माँ के घर आ गई थी पेशावर में। खैबर पख्तूनख्वा एक्ट, घरेलू तशद्दुद एक्ट 2021 के तहत अगर शोहर बीवी पर तशद्दुद करता है ज़हनी या जिस्मानी, तो वह मुजरिम करार देता है। वो मुजरिम करार देता है। आप मुतासरा खातून जो हैं वो जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और इसकी सज़ा है जी शोहर को 2 साल की कैद और भारी जुर्माना। तो आप लोग इस पे अमल क्यों नहीं करते? आप क्यों मारे खाती हैं? आपने क्यों अपने बच्चों को मरवाया? आपकी गलती है। आप निकलें बाहर, आप जाएं अगर आपको इतना है। अब आके आप 3 साल बाद इल्ज़ाम लगा रही हैं और सारे पोल खोल रही हैं। ये क्या बात हुई? ये नहायत गलत बात है। कहते हैं जी पाकिस्तान में कानून नहीं है, कोई पूछता नहीं है, आप लोग उस पर अमल ही नहीं करते। आप लोग अपने आप पे ज्यादती बर्दाश्त करती रहती हैं, अपने आप पे जुल्म बर्दाश्त करती रहती है। पाकिस्तान पीनल कोड दफ़ा 354 के तहत ये एक जुर्म है कि शोहर अपनी बीवी को मारता पीटता है, तशद्दुद करता है। इस पे अमल करें। आती है जी मर्द की, शोहर ने इंटरनेट पे टिकटॉक पे तमाशा बनाया हुआ है कि जी मेरी बीवी चोरी करके ले गई सोना, मेरी बीवी ये लेगी, मेरी बीवी वो लेगी। भाई आपकी बीवी अगर चोरी करके लेके गई है तो इसका भी कानून है। आपके सिर्फ औरत के लिए कानून नहीं है, मर्द के लिए भी बराबर के कानून है। आप जाके अपना एफआईआर कटवाएं। पाकिस्तान पीनल कोड 378 दफ़ा के तहत अगर कोई बीवी शोहर की रजामंदी के खिलाफ चोरी करती है, उसका सोना या उसकी कीमती चीज़ें या उसकी नकदी लेकर फरार हो जाती है, तो शोहर को भी ये राइट है, शोहर को लिए भी ये कानून बना हुआ है कि वो जाए और अपने बीवी के अगेंस्ट एफआईआर कटवाए और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए। इसके जब ये प्रूफ हो जाता है तो बीवी को 3 साल की सज़ा है और भारी जुर्माना है। सम टाइम ये होता है कि बीवी को जुर्माना भी देना पड़ता है और 3 साल कैद भी काटनी पड़ती है। तो आप लोग कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? आप कानून को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कानून आप लोगों के लिए ही बने हैं। मीडिया पे आके एक दूसरे का तमाशा बनाना, अपने ख़ानदानों को उछालना, ये कोई इंसानियत नहीं है। ये कोई शरीफ लोगों की वे ऑफ नहीं है। आप लोग अपना कानून को देखें, कानून को आप जाके कानून का सहारा लें। आज का जो मैंने टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया और जो मैंने कानूनी तरीके बीवी को भी बताए हैं और शोहर को भी बताए हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ ये जो टिकटॉकर हमारे मशहूर जो तमाशा अपना बना के दोनों मियाँ बीवी टिकटॉक पे वायरल हो रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, नहायत शर्मनाक बात है इनके लिए, नहायत शर्म वाली बात है। सीरियसली अपने मामलात को कोर्ट में हल करें, अपने घरों में हल करें, ना कि सोशल मीडिया पे आए। नहायत घटिया हरकत है ये, बहुत ही बुरी बात है। और लेकिन इस टॉपिक के ज़रिए जो मैंने कानूनी तरीके आप लोगों को बताया, मुझे लगता है कि बहुत सारी मेरी माँ बहनें हैं, मेरे भाई हैं, अंकल हैं, जो भी हैं, सबको इस चीज़ से, मेरे इस टॉपिक से बहुत अवेयरनेस मिली होगी। अगर इसके अलावा भी कोई बात पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज लाजमी करें, मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगी और आपको हर चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ की अवेयरनेस दूंगी। चलें जी, आज मैंने सोचा है कि
चलें जी, आज मैंने सोचा कि मैं आपको ज़ारा की दरवाज़ा नहीं खुला, 1 मिनट। आज मैं आपको ज़ारा की कैट्स के साथ भी मिलवाती हूँ। रुके 1 मिनट, ये गिर रहा है। जानू मीठे रुक जा यार। चलो जी, मेरा जूता कहाँ गया? 1 मिनट निकी यार प्लीज़। मैं गिरने लगी थी, निकी को पकड़ते पकड़ते। ओके जी, आए 1 मिनट, दरवाज़ा बंद करते हैं। आए जी, आज आपको हम मिलवाते हैं लाइव कैट्स के साथ। इसको देखें ये तो वैसे ही उनके घर जाते हुए बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ पे 4 कैट्स हैं जो उनके साथ खेलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको सारी कैट्स के साथ मिलवाती हूँ। चलें जी, दरवाज़ा नॉक करते हैं, बेल भी बजा देते हैं। निकी, मेरा पुत्र, गिर गया निकी, गिर गया निकी, गिर गया निकी। चल यहाँ बैठ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैट्स का टूर करवाने आए हैं भाई, आपसे पूछे बगैर। सबसे पहले है जी, ये हैं जी कोको साहब कोको साहिबा या कोको साहब? आप इंट्रोडक्शन कराएं। आज हमने सारी कैट्स के इंट्रोडक्शन कराने। ये हमारे कोको है, ये हमारी कोको है। ये शरारती है। हाँ, थोड़ी सी लाल को देख के ज्यादा ही शरारती हो जाते हैं। उसके साथ इसकी बनती बहुत है ना। रात को देखे उसे इतनी बातें करी थी बहुत। चले, अब बात आती है जी हमारे पैंथर की। ये देखें, ये कितना क्यूट है, इसका हाफ फेस कलर और दूसरा इधर देखो पैंथर। पैंथर के बाद अब ये आ गया सिम्बा। सिम्बा बिलाल को तंग, भाई चले गए। सिम्बा, सिम्बा रुक जाओ सिम्बा। अच्छा, ये निकी आता ना, ये सारे एक्टिव हो जाते। स्मोकी कहाँ है? रजाई में होगी। मैं आपको सिम्बा से मिलवाएं और इसका इंट्रोडक्शन दे। लाइट से ही नहीं आ रही। ये हमारे कोको का ट्विन है। हाँ इसका नाम है सिम्बा। हाँ, ये बहुत इनोसेंट और लविंग है। इधर हाँ। तो बताओ वो बता रहा है कि मैं इतना भी लविंग नहीं हूँ। और ये है हमारा पैंथर, हाँ। टू फेस। लोग टू फेस होते हैं, ये भी है। लेकिन ये ऑनेस्ट वाला है, ये अच्छा वाला है। इस नदीदे को देखें, घर से खा के आया है। चले, अब एक रह गया, स्मोकी रहेगी। स्मोकी को ढूंढते हैं। स्मोकी अपनी फेवरेट जगह पे। स्मोकी, स्मोक, ये देखें जी, फोटोजेनिक फेस है इनका और इतनी प्यारी इसकी पिक्चर और वीडियोस आती हैं जैसे कोई स्टूडियो में बनाई हो। स्मोकी ना थोड़ा गुस्से भी हो जाती है। कोई गुस्से नहीं होती, बस ये लोग वैसे मेरी बेचारे बच्चे को ना थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, ऐसे मेरा बच्चा खराब करती है। अभी देख लेना, क्यूट। आए स्मोकी बिग गर्ल है। सारी कैट्स में से जो है ना, स्मोकी बिग गर्ल है। ये कोको, सिम्बा और पैंथर की मॉम मम्मा भी है। ये मॉम कैट है। यंग मम्मी है ये, है ना? हाँ, हमारी जैसी। हाँ, हमारे जैसी। हम तो खैर बात ही। इसकी आईज देखें कितनी क्यूट है, ब्लू आईज। और ब्लू भी इतना प्यारा कलर है ना। कोको आ गया, उसने सोना है, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। तू सो जा। और ले ये आ गया। ये कोको है, सिम्बा। चलेंगे। ओके जी, टॉपिक को यहाँ पे करते हैं। आज ज़ारा के घर में व्लॉग एंड होगा। टॉपिक नहीं था, व्लॉग को एंड करना था। मैं टॉपिक तो था। एक तो ज़ारा मेरे ना ब्लंडर से बहुत तंग है। मोय हो जाता है। अभी तो मैं बता रही हूँ, कभी इनको टॉपिक लगता है, कभी इनको व्लॉग रिकॉर्डिंग लगता है। अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मतलब समझ नहीं आ रही। वैसे इनका टॉपिक ही था यार, क्या करूं यार। नीचे करें। हाँ, नीचे कर चले, कोई बात नहीं। जो टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगी। यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखा करें। नेगेटिविटी को अपने ज़हन से निकालें और पॉजिटिव रहा करें। बिलाल मेरे शोर शराबे से मुसलसल हंस रहा है, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।